स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर सदाचारी सिंह तोमर है। मैं एक चारा चराने वाले परिवार से संबंधित हूँ, बरेली रहा हूँ और इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी किया। मैं मध्य प्रदेश में एक सतना ज़िला है विंध्य क्षेत्र में, वहाँ का निवासी रहा हूँ और विंध्य क्षेत्र तथा महाकौशल क्षेत्र में एकमात्र इंजीनियर ऐसा हूँ जिसने 21 पीएचडी इंजीनियरिंग के स्तर की किताबें लिखी हैं और 3 भ्रष्टाचार की पुस्तकें लिखी हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जॉइंट डायरेक्टर हूँ, या उसको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी कह सकते हैं, जो 33 वर्ष की कम उम्र में इस पद पर, जॉइंट डायरेक्टर के पद पर चुना गया। भारत का एकमात्र ऐसा इंजीनियर हूँ जिसको राष्ट्रपति जी ने इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। और ये मेरी पुस्तक विश्व में एकमात्र पुस्तक है जो अपने क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के घपलों का पर्दाफाश करने पर भारत सरकार ने मुझे वहाँ से हटाया। पद से जब हटाया तो मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ERI में हो गया और वहाँ पर इसी का एक्सपेरिमेंटेशन किया। जो 2000 करोड़ के घपले मैंने सहायक महानिदेशक के रूप में पकड़े थे, एक्सपेरिमेंट में उसके पूरा तथा कथा आ गई, उसकी फाइनल रिपोर्ट मैंने बनाई। तब भारत सरकार की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तथा अन्य अधिकारी इसको रिपोर्ट को ख़त्म करना चाहते थे और मेरी ड्यूटी भी कम कर दी थी। तो मैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय में जाते ही हड़कंप मच गया। द हिंदू न्यूज़पेपर ने जब उसको विस्तार से छापा तो भारत सरकार एकदम से पीछे हट गई और मेरी रिपोर्ट बच गई। इस तरह से लगभग 45 वर्ष की शासकीय सेवा में मैंने भ्रष्टाचार का उजागर किया और उसको एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर के भी इस्टेब्लिश किया। उस पर मैंने किताबें लिखी हैं और हर एक क्षेत्र में जहाँ भी मैं जाता हूँ भ्रष्टाचार को उजागर करता हूँ, या भ्रष्टाचार नहीं सहता तो उसके बारे में कार्रवाई कराता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेरी पुस्तक है, इसके बारे में जो मैंने अभी बताया, ये मेरी वेबसाइट में भी है www.corruptionandcorrupts.com, या इसको सर्च इंजन गूगल या किसी दूसरे में लिख सकते हैं सदाचारी सिंह तोमर, तो पूरा वो डिटेल आ जाता है। तो ऐसी पुस्तक जो अभी मार्केट में है, इनको मैंने 2 को तो अपनी वेबसाइट में डाल दी है जो फ्रीवेयर हो गया है और जिसको कहीं भी कोई भी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, आसानी के साथ उसको देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट ले सकता है। तो ये इस तरह के स्थिति जब आई थी और मुझे हटाया गया था तो उसका कारण ये था कि मैंने जो भ्रष्टाचार उजागर किए थे तो भारत सरकार के एक सचिव थे डॉक्टर RS परोड़ा, उनको हटा दिया गया थे पद से, पर 40 दिन के अंदर वो वापस भी सरकार ने ला लिया था, क्योंकि 102 सांसदों को लेकर के कृषि मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और ये हुआ था कि अगर उस समय मुझे न्याय मिलता, प्रधानमंत्री जी मुझे वापस लाते, तो ये अपना गवर्नमेंट उस समय उनकी धराशायी हो जाती। तो उसके लिए उन्होंने उस भ्रष्ट सचिव को भारत सरकार के वापस लाना उचित समझा और उसको पदस्थ कर दिया। इस तरह से वो मेरी बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। जब मैंने किताब लिखना चालू किया तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत
लगभग 150 प्रश्न पूछे, आवेदन दिए, उनको CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक ले गया और वहाँ से कई बार कई लोगों को, कई CPIO को, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दंडित भी किया गया। एक बार सेंट्रल बिजनेस कमीशन के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी चेतावनी या दंड के रूप में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिया था। तो सेंट्रल बिजनेस कमीशन के भी CPI को इस तरह दंड की व्यवस्था CIC ने की थी। और इसके साथ ही मैंने जो विशेष रूप से कार्रवाई की थी वो मध्य प्रदेश शासन में संयुक्त संचालक रहते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री, और फिर इसके बाद वैज्ञानिक विभाग में रहते हुए वहाँ पर मैंने एक और मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार उजागर किया था वैज्ञानिक संगठन में। और इसके साथ ही मैंने अखिल भारतीय परीक्षाओं से जब मैं नियुक्त हुआ था तो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान के डायरेक्टर को भी पूरा उजागर किया था भ्रष्टाचार में, और उनको यहाँ से केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल से हटा दिया गया था और वो भी बाद में एक बड़े पद पे किसी तरह पहुँच गए थे। तो ऐसी तथा कथा मैंने अपने लगभग 45 वर्ष की शासकीय सेवा में निकाला था और उसमें अब मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मरने के पहले इस पूरे प्रकरण की पूरी पुस्तकें लिख दूँ और उनको प्रकाशित करा दूँ। सामान्यतः जब मेरे पुस्तक की 1000 प्रतियाँ बिक जाती हैं तो प्रकाशक भी संतुष्ट हो जाते हैं, तब मैं इन पुस्तकों को अपनी वेबसाइट में डाल देता हूँ। जैसे पहले पुस्तक जो भ्रष्टाचार का बोलबाला थी, जब लगभग 1000 प्रतियाँ बिक गई तो इसको मैंने अपनी वेबसाइट में, और दूसरी भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुबानी, इसको भी अपनी वेबसाइट में डाल दी है। और अब ये भ्रष्टाचार का विश्व बेल है, इसकी भी जब लगभग 1000 प्रतियाँ बिक जाएंगी तो इसको मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूँगा। ये सामान्यतः ये पुस्तकें मेरी प्रभात प्रकाशन 4/19 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली से मिलती हैं और यहाँ पर उनका पूरा विवरण यहाँ से उपलब्ध है, लिया जा सकता है, या सीधे वेबसाइट से प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने लगभग 50 के लगभग राष्ट्रीय पुरस्कार लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, नेचुरल एनर्जी अवार्ड, देश का सर्वोत्तम PhD अवार्ड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड कहलाता है, वो भी मैंने लिया है। और इसके साथ ही अभी ही पिछले महीने मुझे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने मेरी पुस्तक पर्यावरण की भारतीय अवधारणा पर 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। इसमें मेरे साथ में IIT के BSU के प्रोफेसर भी हैं और IIT के लोग 2 और भी संबद्ध हैं। तो इस तरह से अभी भी मैं रिटायर हो गया हूँ पर पुस्तक लिखता रहता हूँ। वर्तमान में एक छोटा सा ट्रस्ट मैंने गांव में खोला है, लगभग 1 करोड़ से थोड़ा कम खर्च करके बिल्डिंगें बनवाई हैं, वहाँ पर अस्पताल चलाता हूँ। मेरे 4 जीवनदानी लोग डॉक्टर हैं जो हमेशा सहयोग करते हैं, और नर्सेस भी हैं, मेरी बहन भी नर्स हैं, वो भी आती हैं, और कंपाउंडर भी हैं, और जीवनदानी 8-10 और स्टाफ हैं। उनके सबको मिल करके हम लोग 6 ग्राम पंचायतों का फ्री में दवाइयाँ देते हैं। और मैं जैविक खेती भी करता हूँ। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था पर्यावरण पे, उस पर मेरा पेपर जिसमें मैंने इस्टेब्लिश किया था कि धान की खेती अगर ठीक से की जाए तो उसमें मीथेन नहीं निकलती है, और वो विशेष एक वैरायटी है, हम लोगों की लोकल वैरायटी है
उसमें ऐसा स्लोप से बोया था और पानी दिया था जिससे कि स्टेगनेट पानी नहीं हुआ था, पानी रुका नहीं था। तो उसको जब हमने देखा कि मीथेन नहीं निकलती तो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दिया और बेस्ट पेपर हमें इसका मिला था। तो इस तरह अभी भी मैं लगा रहता हूँ। उद्देश्य है कि मरने के पूर्व जो 45 साल मैंने भ्रष्टाचार के कपड़े पकड़े हैं उनको पुस्तकाकार दे दूँ, और पुस्तकाकार देने के बाद उनको फिर मैं अपनी वेबसाइट में भी डाल दूँ। और ये वेबसाइट क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्रीवेयर है, कोई पेमेंट नहीं इसमें लेना है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या कहीं भी नेट में देख सकता है। ऐसा व्यवस्था मैं चाहता हूँ हो जाए, और उसके लिए मैं लगभग 24 घंटे में 4 घंटे ही सोता हूँ और बाकी समय यही लिखाई पढ़ाई में लगा रहता है। और जहाँ भी मैं भ्रष्टाचार देखता हूँ तो उसको उजागर करता हूँ। अभी परसों ट्रेन में भी मैं जब आ रहा था तो ऐसे 7 लड़के जो 30 वर्ष के थे शराब पी करके और हुड़दंग कर रहे थे, सबको गाली गलौज कर रहे थे और मुझे भी अपशब्द बोले। और मेरी लड़की भी थी, हम लोग उसका ऑब्जेक्ट किए, विरोध करने में पुलिस लाई और उनको साइड रोड में उतार दिया। पुलिस वाले जीआरपी और रेलवे पुलिस फोर्स के मिल मिला के उनको छोड़ने वाले थे। तो मैंने कंप्लेंट किया उनकी साइट पे जाके रेलवे की, तो पूरा अमला एकदम से प्रभावी हो गया और जो निष्क्रिय पड़े थे, जो इनको छोड़ दे रहे थे, उनको अरेस्ट करके और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने जबलपुर भेजा गया। तो इस तरह जहाँ भी भ्रष्टाचार का मामला आता है मैं लगातार उसको निकालता रहता हूँ और उजागर करने के बाद उसको ये भी चाहता हूँ कि पब्लिक